शिव भक्त उपमन्यु। भक्तराज उपमन्यु परम शिव भक्त, वेद तत्व के ज्ञाता महर्षि व्याघ्रपाद के बड़े पुत्र थे। एक दिन उपमन्यु ने माता से दूध मांगा। घर में दूध था नहीं। माता ने चावलों का आटा जल में घोलकर उपमन्यु को दे दिया। उपमन्यु मामा के घर दूध पी चुके थे, अतएव उन्होंने यह जानकर कि यह दूध नहीं है, माता से कहा, मां, ये तो दूध नहीं है। ऋषि पत्नी झूठ बोलना नहीं जानती थी। उन्होंने कहा, बेटा, तू सत्य कहता है, यह दूध नहीं है। नदी किनारे, वनों और पहाड़ों की गुफाओं में जीवन बिताने वाले हम तपस्वी मनुष्यों के यहां दूध कहां से मिल सकता है? हमारे तो सर्वस्व श्री शिवजी महाराज हैं। तू यदि दूध चाहता है तो उन जगन्नाथ श्री शिवजी को प्रसन्न कर, वे प्रसन्न होकर तुझे दूध भात देंगे। माता की बात सुनकर बालक उपमन्यु ने पूछा, मां, भगवान श्री शिवजी कौन हैं? कहाँ रहते हैं? उनका कैसा रूप है? मुझे वे किस प्रकार मिलेंगे और उन्हें प्रसन्न करने का उपाय क्या है? बालक के सरल वचनों को सुनकर स्नेहवश माता की आंखों में आंसू भर आए। माता ने उसे शिव तत्व बतलाया और कहा, तू उनका भक्त बन, उनमें मन लगा, उनमें विश्वास रख, एकमात्र उनकी शरण हो जा, उन्हीं का भजन कर, उन्हीं को नमस्कार कर। ऐसा करने से वे कल्याण स्वरूप तेरा निश्चय ही कल्याण करेंगे। उनको प्रसन्न करने का महामंत्र है नमः शिवाय। माता से उपदेश पाकर बालक उपमन्यु शिव को प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प करके घर से निकल पड़े। वन में जाकर प्रतिदिन नमः शिवाय मंत्र के द्वारा वन के पत्र पुष्पों से भगवान शिवजी की पूजा करते और शेष समय मंत्र जाप करते हुए कठोर तप करने लगे। वन में अकेले रहने वाले तपस्वी उपमन्यु को पिशाचों ने बहुत कुछ सताया, परंतु उपमन्यु के मन में न तो भय हुआ और न विघ्न करने वालों के प्रति क्रोध ही। वे उच्च स्वर से नमः शिवाय मंत्र का कीर्तन करने लगे। उस पवित्र मंत्र के सुनने से मरीचि के शाप से पिशाच योनि को प्राप्त हुए उपमन्यु के तप में विघ्न करने वाले वे मुनि पिशाच योनि से छूटकर पुनः मुनि देह को प्राप्त हो कृतज्ञता के साथ उपमन्यु की सेवा करने लगे। तदंतर देवताओं के द्वारा उपमन्यु की उग्र तपस्या का समाचार सुनकर सर्वांतर्यामी भक्त वत्सल भोलेनाथ श्री शंकर जी भक्त का गौरव बढ़ाने के लिए उनके अनन्य भाव की परीक्षा करने की इच्छा से इंद्र का रूप धारण कर श्वेत वर्ण ऐरावत पर सवार हो उपमन्यु के समीप जा पहुंचे। मुनि कुमार भक्त श्रेष्ठ उपमन्यु ने इंद्र रूपी भगवान महादेव को देखकर धरती पर सिर टेक कर प्रणाम किया और कहा, देवराज, आपने कृपा करके स्वयं मेरे समीप पधार कर मुझ पर बड़ी कृपा की है। बतलाइए, मैं आपकी कैसे सेवा करूं? इंद्र रूपी परमात्मा शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, हे सुव्रत, तुम्हारी इस तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम मुझसे मनमाना वर मांगो। तुम जो मांगोगे वही मैं तुम्हें दूंगा। इंद्र की बात सुनकर उपमन्यु ने कहा, देवराज, आपकी बड़ी कृपा है, परंतु मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता। मुझे न तो स्वर्ग चाहिए न स्वर्ग का ऐश्वर्य ही। मैं तो भगवान शंकर का दासानुदास बनना चाहता हूं। जब तक वे प्रसन्न होकर मुझे दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं तप को नहीं छोड़ूंगा। त्रिभुवन सार, सबके आदि पुरुष, अद्वितीय अविनाशी भगवान शिव को प्रसन्न किए बिना किसी को स्थिर शांति नहीं मिल सकती। मेरे दोषों के कारण मुझे इस जन्म में भगवान के दर्शन ना हो, और यदि मेरा फिर जन्म हो तो उसमें भी भगवान शिव पर ही मेरी अक्षय और अनन्य भक्ति बनी रहे। इंद्र से इस प्रकार कहकर उपमन्यु फिर अपनी तपस्या में लग गए। तब इंद्र रूपधारी शंकर ने उपमन्यु के सामने अपने गुणों द्वारा अपनी ही निंदा करना आरंभ किया। मुनि को शिव निंदा सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। कभी क्रोध न करने वाले मुनि के मन में भी इष्ट की निंदा सुनकर क्रोध संचार हो गया और उन्होंने इंद्र का वध करने की इच्छा से अघोरास्त्र से अभिमंत्रित भस्म लेकर इंद्र पर फेंका।
और शिव निंदा सुनने के प्रायश्चित स्वरूप अपने शरीर को भस्म करने के लिए आग्नेय धारण करने का प्रयोग करने लगे। उनकी यह स्थिति देखकर भगवान शंकर परम प्रसन्न हो गए। भगवान के आदेश से आग्नेय धारण का निवारण हो गया और नंदी ने अघोरास्त्र का निवारण कर दिया। इतने में ही उपमन्यु ने चकित होकर देखा कि ऐरावत हाथी ने चंद्रमा के समान सफेद कांति वाले बैल का रूप धारण कर लिया और इंद्र की जगह भगवान शिव अपने दिव्य रूप में जगजननी उमा के साथ उस पर विराजमान हैं। वे करोड़ों सूर्यों के समान तेज से आच्छादित और करोड़ों चंद्रमाओं के समान सुशीतल सुधामयी किरणों द्वारा घिरे हुए हैं। उनके शीतल तेज से सब दिशाएं प्रकाशित और प्रफुल्लित हो रही हैं। वे अनेक प्रकार के सुंदर आभूषण पहने हैं। उनके उज्ज्वल सफेद वस्त्र हैं। सफेद फूलों की सुंदर माला उनके गले में थी। श्वेत मस्तक पर चंदन लगा था। श्वेत ही ध्वजा थी। श्वेत ही यज्ञोपवीत था। धवल चंद्रयुक्त मुकुट था। सुंदर दिव्य शरीर पर सुवर्ण कमलों से गुंथी हुई और रत्नों से जड़ी हुई माला सुशोभित हो रही थी। माता उमा की शोभा भी अवर्णनीय थी। ऐसे देवमुनि वंदित भगवान शंकर के माता उमा के सहित दर्शन प्राप्त कर उपमन्यु के हर्ष का पार नहीं रहा। उपमन्यु गद्य कंठ से प्रार्थना करने लगे। भक्त की निष्कपट और सरल प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने कहा, बेटा उपमन्यु, मैं तुझ पर परम प्रसन्न हूं। मैंने भली भांति परीक्षा करके देख लिया कि तू मेरा अनन्य और दृढ़ भक्त है। बता, तू क्या चाहता है? यह याद रख कि तेरे लिए मुझको कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान शंकर के स्नेह भरे वचनों को सुनकर उपमन्यु के आनंद की सीमा न रही। उनके नेत्रों से आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। वे गदगद स्वर से बोले, नाथ, आज मुझे क्या मिलना बाकी रह गया? मेरा यह जन्म सदा के लिए सफल हो गया। देवता भी जिनको प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, वे देव देव आज कृपा करके मेरे सामने विराजमान हैं। इससे अधिक मुझे और क्या चाहिए? इस पर भी आप यदि देना ही चाहते हैं तो यही दीजिए कि आपके श्री चरणों में मेरी अविचल और अनन्य भक्ति सदा बनी रहे। भगवान चंद्रशेखर ने उपमन्यु का मस्तक सूंघकर उन्हें देवी के हाथों में सौंप दिया। उन्होंने भी अत्यंत स्नेह से उपमन्यु के मस्तक पर हाथ रखकर उन्हें अविनाशी कुमार पद प्रदान किया। तदंतर भगवान शिवजी ने कहा, तू आज अजर, अमर, तेजस्वी, यशस्वी और दिव्य ज्ञान युक्त हो गया। तेरे सारे दुखों का सदा के लिए नाश हो गया। तू मेरा अनन्य भक्त है। यह कहकर शिवजी अंतर्धान हो गए।